नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी के गलत जाति प्रमाण पत्र को लेकर ग्रामीण संवेदक संघ ने आज झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को मांग पत्र सौंपा। ग्रामीण संवेदक संघ द्वारा बार बार जिले के सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई जा रही है। कार्यकारी एजेंसियों के अभियंताओं और सरकारी पदाधिकारी द्वारा संवेदकों का भयादोहन किया जा रहा है। उसको लेकर ग्रामीण संवेदक संघ मुखर होकर बोल रहे हैं। संघ की ओर से आज एक बार फिर उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी के नकली जाति प्रमाण पत्र के मामले में स्पष्ट रूप से कोई कार्रवाई करने की मांग की गई है। उप विकास आयुक्त की जब जाति प्रमाण पत्र को लेकर पिछले 2 सालों से राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों तक ने आवाज उठाई है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी इस तथ्य से अवगत कराया गया है। इसके बावजूद उप विकास आयुक्त के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीण संवेदक संघ के अध्यक्ष सुनील सिरका ने जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए सीधे तौर पर उप विकास आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जब से उप विकास आयुक्त इस जिले में आए हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि उप विकास आयुक्त की जाति का जो मामला कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के पास लंबित है, उसमें तत्काल कोई कार्रवाई की जाए। आज पश्चिमी सिंहभूम में जो हमारे संवेदकों के साथ जो जिस तरह से शोषण हो रहे हैं, इस मामले को लेकर आज माननीय मंत्री जी से हम लोग मिले और अपनी बातों को रखे। विगत बार जो जिस तरह से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई है, ये सबसे अवगत कराएं और जो भ्रष्टाचार विगत 2 सालों से जब से जो वर्तमान डीडीसी आए हुए हैं, तब से इन लोग का जो सबसे ज़्यादा मनोबल बढ़ा है। और इस मामले को लेकर के माननीय मंत्री जी से हम लोग बताए और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमारी बातों को पहुँचाए और इनका जो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में जो इनका मामला जो लंबित है, इस मामले को जो है अविलंब त्वरित कार्रवाई करके जो है ना उसको निष्पादन किया जाए। ग्रामीण संवेदक संघ की मांगों को सुनने के बाद मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने उन्हें आश्वस्त किया उनकी बातों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संवेदकों के लिए भी सरकार ने कई प्रावधान बनाए हैं जो उनके हित में हैं। प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय संवेदकों को कार्य आवंटित करने का निर्देश सरकार द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा जो भी समस्याएं रखी गई है, उसके बारे में मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला संवेदक संघ के लोग हमारे यहाँ के इनके पदाधिकारी सभी आकर अपनी समस्याओं से अवगत कराने का काम किया है। जिनकी समस्याएं हैं और हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, वो पूरी तरह से झारखंडी युवाओं को, यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए और उन्हें रोजगार देने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। और ये संवेदक संघ के लोग अभी पहुँचे अपनी बातों को लेकर। और संवेदकों के लिए भी सरकार ने बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान लागू किए हैं जिससे स्थानीय संवेदकों को उसका लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य आवंटित करने का निर्देश सरकार की ओर से दिया गया है। इनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनसे उन्होंने अवगत कराया है और मैंने इन्हें आश्वस्त किया है कि आप निर्भीक होकर आप काम करें और जो प्रावधान है, प्रावधान के तहत आप काम करें और आपकी भावनाओं से मैं माननीय मुख्यमंत्री को और विभाग के मंत्री को मैं अवगत कराने का काम करूँगा। आदिवासी संगठनों ने इस बार भी 9 अगस्त को भव्य तरीके से विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारी की है। चाईबासा के सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में समारोह का आयोजन होगा, जिसमें जिले के सभी आदिवासी समुदाय के लोग एक मंच पर मौजूद रहेंगे और अपनी एकता का परिचय देंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय में 9 अगस्त को विभिन्न आदिवासी
समुदाय एवं संगठनों के लोग एक मंच पर दिखेंगे। उनकी परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। पत्रकारों को जानकारी देते हुए कार्यक्रम के मुख्य संयोजक गणेश पाठ पिंगवा ने बताया कि पूर्व में भी विभिन्न जगहों पर संयुक्त रूप से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता रहा है, लेकिन वर्ष 2022 से सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में आदिवासी समुदाय के जिले के 9 जनजातीय और 40 से अधिक आदिवासी संगठनों के द्वारा एक मंच में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। पिंगवा ने बताया कि इस वर्ष सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में संयुक्त रूप से विश्व आदिवासी दिवस आयोजन समिति पश्चिमी सिंहभूम के बैनर तले चाईबासा जिला मुख्यालय में किया जाएगा। इसमें 10,000 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में सभी लोग पारंपरिक वेशभूषा में होंगे। इस वर्ष कार्यक्रम में आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में आदिवासी युवा समान नागरिकता संहिता से आदिवासी की रूढ़ी प्रथा और संस्कृति को खतरा, सरना कोड, आदिवासी भाषाएं, कुर्मी के आदिवासी बनने से खतरा, देश में आदिवासियों पर हो रहे शोषण आदि विषय पर चर्चा किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर हम इस जिला के सभी वो समाज के लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। इस बार बहुत ही धूमधाम तरीक़ा से, अच्छा तरीक़ा से आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे टीम लगे हुए हैं, सब तरफ से संदेश अच्छा ही मिल रहे हैं और ग्रामीण को बताया जा रहा है कि पारंपरिक वेशभूषा में और गाजा बाजा के साथ यहाँ उपस्थित होने के लिए जानकारी दिया गया है और सभी लोग खुश हैं। और इस बार बहुत ही लगभग 10,000 की संख्या में उपस्थित होने का भी संदेश मिला है और उस हिसाब से ही हमारे कमेटी भी तैयार हैं। और ये आयोजन हमारे मुख्यालय सिंहभूम स्पोर्ट एसोसिएशन मैदान चाईबासा में होगी, समय 10 बजे से। और इसी तरह से लोगों को अभी हम लोग संदेश जा करके कुछ गांव में हमारे टीम बैठक करके वहां पर बताए जा रहे हैं और इस तरह से इस बार का विश्व आदिवासी दिवस सफल आयोजन होगा। 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का थीम है वो आदिवासी युवा और युवतियों के संबंध में है। संयुक्त राष्ट्र संघ ये उम्मीद कर रही है कि जो हमारे युवा हैं वो आधुनिक सुविधाओं से लैस, जैसे अभी इंटरनेट का ज़माना है और वो लोग अपने घर से बाहर हैं, तो उसके बावजूद ये उम्मीद कर रही है कि 3 मुख्य क्षेत्र में आदिवासी युवा अपनी भूमिका निभाए। पहला तो है कि पर्यावरण से संबंधित इश्यूज़ में, जैसे हमारे समाज में पहले कोई भी ऐसा कोई हल्का फुल्का बीमारी होता था तो कोई पेड़ का छाल पीस के लोग पी लेता था और ठीक हो जाता था। तो वो जड़ी बूटियों का आज जो हमारे में उस सीख के रूप में आगे ट्रांसफ़र नहीं हुआ और हमने प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा दिया, तो वो ख़त्म। तो ये उम्मीद की जा रही युवाओं से कि वो दोबारा स्थापित करने या प्रकृति को, पेड़ पौधों को समृद्ध करने में अपनी भूमिका निभाएं। एक हो गया। दूसरा हो गया न्याय के प्रति युवाओं को समृद्ध करना या जागरूक करना। जैसे हमारे समाज में मुंडा मांकी है, ये लोग एक विशेष तरीक़ा से गाँव में अपनी बातों को रखते हैं और फैसला करते हैं। युवाओं से ये उम्मीद है कि वो ये बातें सीखें ताकि वो भी इस न्याय प्रक्रिया में समाज की मतलब योगदान दे सके। दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया, जैसे कई सारी बातें वो पीढ़ीगत जो ज्ञान है उसको ट्रांसफ़र करने की जिम्मेवारी। जैसे हमारे ये में हर एक समाज में होता है कि बुज़ुर्गों के पास बहुत अच्छी जानकारी होती है किसी भी रूप में, तो उस जानकारी को गाँव में बुज़ुर्गों के बीच बैठ के हासिल करना है और उसको संरक्षित करना है ताकि आने वाले पीढ़ियों में उसे हम आगे ले जा सके। तो ये मूल भाषा के चारों दिशाओं से जितने जो इंटरेस्ट पॉइंट हैं, जैसे सुपल साई, उसके बाद इधर पताहतू चौक, उसके बाद उसका
कॉलेज मोड़, उसके बाद आपका गितिलपी चौक, तंबो चौक, सिकुरसई चौक और कपरसई चौक और जिला स्कूल चौक से सभी हमारे गाजे बाजे और अपने पारंपरिक वेशभूषा और रूप सज्जा जिसको बोलते हैं, हमारे तीर धनुष भाला टांगी ये सब सज के आएंगे, जो हमारे रक्षा का यंत्र है उसके साथ गाजे बाजे के साथ शहर के चारों दिशाओं से प्रोसेशन के रूप में, जुलूस के रूप में सभी समाज के लोग हो, मुंडा, कड़िया, उरांव, बिरहोड़, भूमिज, संथाल सभी लोग अपने वेशभूषा में चैवसा शहर में एंट्री करेंगे। और ये जो एंट्रेंस होगा 10 बजे से शुरू होगा। 10 बजे से लेकर के शहर के चारों तरफ आते हुए वो लोग सभी टीम 12 बजे तक यहाँ एसोसिएशन ग्राउंड में पहुँच जाएंगे। 12 बजे के बाद हमारे 12:15 में हम लोगों का अतिथि स्वागत और परिचय का सेशन है। उसके बाद 12:45 में हम लोगों का मेन प्रोग्राम जो मंच पर होगा, हमारे पार्टिसिपेंट जो होंगे भोर समाज, संताल समाज, मुंडा समाज, खड़िया समाज, उरांव समाज, बिरहोड़ समाज, सभी समाज से जो भी पार्टिसिपेंट है अपना पारंपरिक वाद्य यंत्रों से साथ वो लोग अपने मंच पर प्रस्तुत करेंगे। 40 से अधिक आदिवासी सामाजिक संगठन का सहयोग से विश्व आदिवासी दिवस हम लोग मना रहे हैं और इसके लिए तैयारी चल ही रहा है। प्रत्येक हमारे मुख्यालय के लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में जितना भी आदिवासी गांव है, उस आदिवासी गांव में एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि हम आदिवासी एक कैसे हों और इस कार्यक्रम को सफल कैसे बनाएं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज देश के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ ऑनलाइन शिलान्यास किया। इसके तहत चक्रधरपुर रेल मंडल के 4 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर, राजखरसवा, बड़बिल और राजगांगपुर स्टेशन में पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर मनोहरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित समारोह में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, रेलवे के अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को ऑनलाइन देखा। पहली कड़ी में जो है हमारे कोल्हान के मनोहरपुर और राजखरसवा के लिए, सेकंड फेज में इस तरह का चक्रधरपुर और अन्य स्टेशनों का। आज उड़ीसा के 2 जगह हो रहा है राजगांगपुर और बड़बिल में। इसी तरह निरंतर ये कार्यक्रम चलती रहेगी और इसमें आप लोग जो आज आए हुए हैं सुनने के लिए, देखने के लिए। जबकि राजखरसवा स्टेशन के पुनर्विकास कार्यक्रम के शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, खरसवा के विधायक दशरथ गागराई, बीजेपी के समन्वयक विजय महतो, पद्मश्री छोटनी महतो के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़बिल रेलवे स्टेशन पर भी शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर तुलसी मुंडा और क्वेंझर विधायक मोहन चरण माझी के अलावे रेलवे के अन्य पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। अभी बढ़ने जा रहा है, ये हम लोगों को, हर लोगों को आनंद का बात है। हमारे एरिया बढ़ रहा है, फिर और भी एक
बहुत जरूरी है, वो भी हर लोगों को चिंता करना है जहाँ की यहाँ से जुड़े। ये रेलवे को मैं अनुरोध करते हैं, बहुत कौन सा ज़्यादा दूर नहीं है, सीधे रास्ता है रेलवे को जुड़ा में। और हम लोग अपने सबको ये तो मंजूर जरूरी हो सकता है, क्योंकि ये पहाड़ का भीतर लोगों ने ये ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत तकलीफ ही होता है। वह अगर जुड़ा जाए तो वहाँ का लोगों का बहुत की सुविधा हो सकता है। यही है मेरा आज का आनंद का दिन। ये प्रोग्राम आप लोगों को हर लोगों को आनंद दिया है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम को धन्यवाद देती हूँ। और रेलवे को, हमारे प्रधानमंत्री को और भी सूचना होगा इसी एरिया के लिए, जो और बाकी बहुत है इस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए। इसीलिए हम लोग एक से नहीं संतुष्ट होते, क्योंकि उड़ीसा के ही राजगांगपुर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद जुएल उरांव, सुंदरगढ़ विधायक कुसुम तेले, नगर परिषद चेयरमैन माधुरी लुगुन और विधायक भवानी शंकर भोई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ऑनरेबल एमएलए सुंदरगढ़, श्री भवानी शंकर भोई ऑनरेबल एमएलए थालसेरा, श्री शंकर उरांव ऑनरेबल एमएलए बेंगतरापुर, श्रीमती माधुरी लुगुन म्युनिसिपल चेयरमैन राजगांगपुर। First of all, on this auspicious झारखंड की उभरती कलाकार और ग्लोबल ट्राइबल क्वीन पूजा लकड़ा द्वारा निर्मित एवं निर्देशित झारखंड के लोक कथा से प्रेरित सच्ची घटना पर आधारित नागपुरी एल्बम सातों रे सातों भैया में दिखेंगे। एल्बम में संगीतकार मनोज सहरी ने अपनी आवाज दी है। इसके लेखक राहुल राय हैं और बुबई राय ने म्यूजिक दिया है। एल्बम की खास बात यह है कि झारखंड की पहली ऐसी नागपुरी एल्बम है जिसमें झारखंड की लोक कथा से सच्ची घटना को दर्शाया गया है। एल्बम में रोहित कच्छप और संदीप खलखो ने कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 8 अगस्त को यूट्यूब पर रिलीज होने वाले इस एल्बम में समीर उरांव, संदीप उरांव, प्रशांत मुंडा, संजू सिंह, भवानी सिंह और पूजा लकड़ा ने अभिनय से इस गीत को जीवंत किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा के सचिव राजीव कुमार सिंह ने मंडल कारा में संचालित लीगल एड क्लिनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडल कारा में बंद कैदियों में वैसे बंदी जिनके पास अधिवक्ता न हो या जिन्हें विधिक सहायता की आवश्यकता हो का अवलोकन किया गया। उन्होंने जेल में आए नए बंदियों से मुलाकात कर जानकारी हासिल की। साथ ही विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया। लोहे के रड से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने के आरोपी मधु बाजार निवासी बसंत खिरवाल के पुत्र मनीष खिरवाल को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मनीष खिरवाल ने 12 जुलाई 2023 को आपसी विवाद में छोटा नीमडी निवासी प्रज्वल साहू को लोहे की रड से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। पीड़ित के बयान पर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया था। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है।
तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।